शांत हूँ जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आ रही है ना आवाज? आचार्य कल्प उपाधि उनको कभी किसी ने दी है, ऐसा कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। और उनके जीवन काल में उनका तो जीवन अचानक समाप्त हो गया। जब वो अपने समय पे आते और समाज उनको स्वीकृत करती तो बहुत बहुत उपाधियाँ उन्हें देती। वो मौका आया ही नहीं, क्योंकि इतनी अल्प आयु में तो वो आदमी जमता है, काम आरंभ करता है। लेकिन ये तो उसके बाद में, उनके स्वर्गवास के बाद में किसी ने लिख दिया बस। आचार्य कल्प एक दफ़े, मान लो मैंने ही लिख दिया, वो चल निकला बस एक की तरफ दूसरे से। लेकिन उनने जो काम किया है वो आचार्यों से कम नहीं है। जो आचार्यों के समान उन्होंने काम किया। नग्न दिगंबर वीतरागी संत नहीं होने से अपने यहाँ जो आचार्य परमेष्ठी हैं उन्हें आचार्य तो नहीं कहा जा सकता था। अब आजकल तो सब आचार्य हो गए। डिग्रियाँ का यूनिवर्सिटी बांटती है, साहित्याचार्य, जैन दर्शनाचार्य, सब आचार्य की डिग्रियाँ बांटती है और फिर वो सब आचार्य हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त ऐसी कोई यूनिवर्सिटी से कोई डिग्रियां तो मिलती नहीं थी आचार्य की। तो आचार्य जो परमेष्ठी थे, जो मुनिराजों में हुआ करते थे, उनको पद था ये, तो बे तो थे नहीं, इसलिए आचार्य नहीं कह सकते थे। आज तो वे आचार्यों के आचार्य हैं, लेकिन उनको आचार्यों के समान उनने महान काम किया, प्रमाणिक काम किया, इसलिए उनको आचार्य कल्प कहा जाता है। किसी ने कहीं कोई उपाधि उनको दी हो, ऐसा कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। बहुत बढ़िया जानकारी दादा ने दी है। और ये आचार्य कल्प की उपाधि किसी समाज ने, किसी विद्वान ने नहीं दी। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि चाहे मुमुक्षु समाज अभी वर्तमान की हो या कोई भी पूरे जैन समाज का विद्वान हो, संस्था हो, उनको यह आचार्य कल्प लिखने में, कहने में अपने आप को दूर नहीं रखते हैं। सब लोग उनको आचार्य कल्प की उपाधि के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे हमें सबको ख्याल में आता है कि वास्तव में टोडरमल जी साहब का काम लोग कितने रूप में, किस रूप में अध्ययन करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन उनके कार्य को, उन्होंने जो साहित्य सृजन किया है, उन्होंने जो अपनी परंपरा को अवदान किया है, उसके लिए सभी स्वीकार करते हैं। दादा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि समय सार जी ग्रंथ पर जब भी कोई विद्वान स्वाध्याय करते हैं, आपसे भी सुना है कि भाई 7 तत्वों का या 9 पदार्थों का तो सब जगह वर्णन होता ही है, अध्यात्म में अलग विवक्षा रहती है, वो किया गया है। लेकिन ये कर्ता कर्म अधिकार एक ऐसा विशिष्ट अधिकार है कि जो विषय वस्तु उसमें है वैसी अन्यत्र कहीं एक साथ इतनी नहीं मिलती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में अथवा टोडरमल जी का ऐसा कौन सा प्रदेय है जो उनको अन्य सब विद्वानों से या उनके ग्रंथ को अन्य से अलग करता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां और 8वां अधिकार ऐसे हैं कि टोडरमल जी के पहले किसी भी शास्त्र में कहीं भी इन विषयों की चर्चा नहीं है। जब मैं इन पर शोध कार्य कर रहा था तो बहुत खोजे शास्त्रों में कि भाई इसका मूल स्रोत्र कहाँ है। तो पंचाशिकाय में थोड़ी चर्चा कहीं मिलती है, 2-4 लाइनों में। वहाँ हमारे एक पंडित रतनलाल जी थे यहाँ पर कटारिया केकड़ी में, उनने खोज के निकाला था कि बरांग चरित्र में थोड़ी चर्चा है इस टाइप की,
और वो भी 1 आध 2 पेज में होगी। वो तो एक चरित्र ग्रंथ है ना किसी का, तो इसलिए उसमें भी तो उसके पहले कहीं नहीं मिलती है। तो ये टोडरमल जी का एकदम मौलिक है, और पूज्य गुरुदेव श्री को भी उसने बहुत अधिक प्रभावित किया। वास्तव में जैन दर्शन का, शास्त्रों का अध्ययन करना हो, मर्म समझना हो, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय को पढ़े बिना वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें जो चारों अनुयोगों की प्रतिपादन की शैली है, उस शैली उन्होंने बताई है। और उस शैली से हम ये निर्णय कर सकते हैं कि जहाँ ऐसा लिखा हो उसका ऐसा अर्थ है। क्या मतलब कि प्रथमान योग में कहानी के माध्यम से कोई बात बताई जाती है, ऐसे क्लियर उसमें लिखा है कि पाप से छुड़ाने के लिए, पुण्य में लगाने के लिए। अब उसका उद्देश्य ये हो गया। तत्व ज्ञान तो ये है कि हम पुण्य पाप दोनों ही छोड़ने लायक हैं। लोग बिल्कुल साधारण जो चीज़ है, प्रथम श्रेणी के लोग हैं जो बिल्कुल अज्ञानी जगत है, उसको उस रास्ते से इस रास्ते पर लाने के लिए प्रथमानी हो गया। तो उन्होंने उसकी सब स्टाइल बताई, और उस स्टाइल बताने से हम लोग उसके मर्म को समझ सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं अशोकनगर में प्रवचन करता था, तो वो तत्वार्थ बोध नाम का एक ग्रंथ था, जो करीब टोडरमल जी के 10-5 साल पहले या बाद का लिखा हुआ ग्रंथ होगा, मैंने उसी ज़माने का था। वो मैं पढ़ता था, उसमें एक पंक्ति आती थी, सुसंवेद आत्म सरधानी भरत क्षेत्र में बिरले प्राणी, पूरा पद में है वो। और कली काल में दुर्लभ 5 ज्ञानार्णव में देखो 5। इसका अर्थ होता है कि स्वसंवेदन माने आत्मा का अनुभव करने वाले सम्यदृष्टि धर्मात्मा बहुत मुश्किल से होते हैं, और इस कली काल में तो मुश्किल से 5 होंगे, और ज्ञानार्णव में देखो 5। अब उनने लिख दिया तो ये 5 संख्या तो बिल्कुल नक्की हो गई ना। तो कोई अब लोग गिनने लग गए, एक गुरुदेव हैं, एक महेश्वरी हो गई, एक फलाना हो गए, अब ख़त्म हो गए, बस 5 बट गए फटाफट। अब यदि हमको उसमें शामिल होना है तो उनमें से एक आदि को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसमें ये लिखा है कि जो ज्ञानानंद में लिखा है उसका अर्थ है कि बहुत थोड़े। अब देखिए वे ऐसा लिख रहे हैं कि बहुत थोड़े, तो मैंने ज्ञानानंद उठा के देखा वहाँ, तो उसमें लिखा था 2-3 होंगी। अब ये 2-3 शब्द तो स्वयं अनिश्चय वाचक है कि 2 या 3 हैं क्या। उनने 2 और 3 को जोड़कर 5 कर दिया। किन्ने? वो बुद्धजन जी का है शायद, तत्वार्थ बोध। अब उससे नक्की हो गया पक्के। और 2-3 का मतलब 1000 भी हो सकता है, मैंने बहुत कम, रेयर अपने कहते हैं। तो ये बात टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ज्ञानार्णव को में 2-3 का अर्थ 5 नहीं करके बल्कि ये कहा बहुत थोड़े। तो ऐसा जो अर्थ उनने निकाल के उदाहरण दे करके सिद्ध करके बताया है, तो निश्चित रूप से 7वां और 8वां अधिकार उनका बिल्कुल मौलिक देन है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो हमारे जो प्रोफेसर थे, जो गाइड थे, वो बोले कि मिस्टर भारेल, ये जो व्यवहाराभाषी, निश्चयाभाषी और उभयाभाषी ये लोग कहाँ रहते हैं? इनके कोई गांव है? जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई ये मुस्लिम कंट्री है और ये हिंदू कंट्री है और ये फलाना है, यहाँ ईसाइयों का देश है। फिर अपने देश में भी कहते हैं कि भाई दक्षिण भारत में 20पंथी हैं
उत्तर भारत में तेरापंथी हैं, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते मानते में? ऐसे ही तुम्हारे व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, ऊहाभासी कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा कि गांव-गांव में रहते हैं? तो लेकिन कोई आदमी ऐसा कहने वाला है इस लोक में कि मैं व्यवहाराभासी हूँ, कि मैं निश्चयाभासी? कोई इस नाम से अपने को स्वीकार नहीं करता। तेरापंथी मानते हैं, मैं तेरापंथी हूँ, मैं 20पंथी हूँ, ऐसा कहने वाले लोग मिलेंगे? तो ये कोई गांव नहीं बसे हैं, कहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। और टोडरमल जी ने जिनवाणी में से, जैन शास्त्रों का अध्ययन करने वाले विद्वानों में से ये निकाले हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। तो ये भी उनका बहुत मौलिक चिंतन है जो दूसरी जगह नहीं प्राप्त होता है। इतना विस्तार से एक एक बात मैं ऐसा कहा करता हूँ कि पंडित किसे कहते हैं? कि जो जिंदगी भर दूसरों की गलतियां निकाले उसे पंडित कहते हैं। घबराना नहीं आप। ये मास्टर नाम का जो प्राणी होता है ना, पहले इन्हें पंडित जी कहते थे ना, जो पढ़ाते हैं, इनके हाथ में एक लाल पेंसिल होती है। और जब अपने विद्यार्थियों की कापियां जांचते हैं ना, परीक्षा की हो और चाहे वो रोजाना वाली कापी हो, तो जहाँ गलती दिखी वहीं डंक मार देते हैं। जहाँ सही लिखा जाएगा तो वहाँ उनकी कलम नहीं चलती है, लेकिन जहाँ गलती दिखी वो डंक मार देते हैं, लाल निशान लगा देते हैं वहाँ पर। तो जो सबकी गलतियाँ निकालें उन्हें पंडित कहते हैं। लेकिन पंडित भी वस्तु के स्वरूप को समझने में और समझाने में क्या गलतियां करते हैं, ये बात जिसने निकाली उसका नाम है महापंडित टोडरमल। इसलिए वे पंडितों के पंडित हैं। समझे ना? आप कल्पना करो कि यदि पंडित टोडरमल जी 7वां और 8वां अध्याय नहीं लिखते तो ये गलतियां जो हमारे शब्द के जीवन में होती तो हम निकाल सकते थे? खुद को अपने को महापंडित कहने वाला कोई भी आदमी इस बात को गहराई से विचार करके बताए कि हम निकाल सकते थे? बिल्कुल हमको अंदर से अनुभव होता है कि नहीं निकाल सकते थे। मान लीजिए जो जीव तत्व के संबंध में उनने बताई कि वो कहता है जीव की बात, जब शास्त्र में लिखा है कि देह जुदा और जीव जुदा है, तो वो कहता है जैसे औरों से औरों को जुदा बताता हो, ऐसे ये देह और आत्मा को भिन्न भिन्न बताता है। उनमें आत्मा मैं हूँ और देह मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करता। अब बात तो एक थी इतनी सी, अब इसको वे 5 पॉइंट निकालते हैं कि कदाचित सच्ची शास्त्र अनुसार सच्ची बात भी कहे, ऐसा ही बोले कि मैं जीव हूँ और ये शरीर पर है, तो भी जैसे औरों से औरों को बताता हो ऐसे बात करता है। जीव के त्रिशिष्टावर आदि भेदों को तो जानता है, पुद्गल के रूप रस आदि भेदों को जानता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा नहीं जानता। तो इस तरह से उन्होंने वो पॉइंट निकाल कर, और कदाचित प्रसंग बस जानना भी हो जाए। मंदिर में प्रवचन चल रहा है और आपके यहाँ कोई आदमी मर गया तो तिया पे बैठने को मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ वो बातें सुनने को मिल जाती हैं। मैं बड़े मंदिर में जहाँ टोडरमल जी प्रवचन करते थे ना, मैंने भी उसमें 5-7 से ज़्यादा प्रवचन किए हैं। जब तक मैं यहाँ आया तब से लेकर, उसके पहले से लेकर, पर्यूषण में आया था मैं उसके पहले, उससे लेकर और जब तक अपना महाविद्यालय नहीं खुल गया लगभग तब तक करीब 10 साल तक मैंने वहाँ प्रवचन किए। तो वहाँ पर रोजाना तिये की बैठकें आती थी, क्योंकि इतना बड़ा शहर, 2 लाख जैनी, कोई ना कोई मरता ही था, तो आसपास के सब लोग वो बैठने आते थे। और वो सब उसी टाइम पर आते थे जिस टाइम पर मैं प्रवचन करता। तो आते थे तो प्रवचन में बैठ जाते थे 5-7 मिनट को, पर वो मौका मुझे मिलता था उन्हें सुनाने का। क्या
मुझसे लोग कहते थे आप नहीं आते किसी के तिये में, मैं कहता मैं जाऊंगा तो मेरा प्रवचन बंद हो जाएगा। बोलो ये प्रवचन चालू रखना ठीक है कि तिये में जाना ठीक है? नहीं है। तो दो चार आदमी मेरे से बोले कि आप किसी के तिये में नहीं जाओगे तो आपके तिया में कौन आएगा? क्या समझे ना? जब आप मरोगे तो आपके तिये में भी कोई नहीं आएगा। ये तो व्यवहार है अजित भाई, ये तो व्यवहार है। तो मैंने कहा कि मैं ये प्रवचन छोड़ के और तियों में जा कर कि मेरे मरने के बाद कोई तिये में आएगा कि नहीं आएगा, मैं आज से ये समय उसमें खराब करूं, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा ना। लेकिन आप सही नहीं समझते हो। मैंने कहा मेरे मरने के बाद तिये में मेरे व्यवहार वाले नहीं आएंगे वीर सागर, मेरे बच्चों के व्यवहार वाले आएंगे, मेरे विद्यार्थियों के व्यवहार वाले आएंगे। क्यों? मैं इतना बड़ा त्याग कर दूं और मेरे से समाज में मैं कभी बात में करता था तो समाज कहते नहीं नहीं साहब आप तो मत पधारा करे, आप तो प्रवचन करो। इसको वो कहते हैं टोडरमल जी कदाचित प्रसंग बस जानना हो जाए। वो जानना तो प्रवचन में तो नहीं आए, लेकिन अब मंदिर में आए, तिया की बैठक हो रही है, 10 मिनट बैठना है तो वो 10 मिनट तो उन्हें सुनना ही सुनना है। ऐसे में प्रसंग बस जानना हो जाए तो ऐसे जान ले जैसे किसी दूसरे की बात सुन रहा हो। ये मेरी बात चल रही है, आत्मा की बात नहीं है। तो ऐसी ऐसी एक एक गहराई से की बातें उसमें हैं। आप 200 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 222 पेज में निकाल के देखो तो एक पेज में सारी समाज की का कच्चा चिट्ठा उनने खोल के रख दिया। मैं एक बात और कहता हूँ, ऐसे पंडित तो इस दुनिया में बहुत मिलेंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। अब 1000 तो हमारे ही हो गए डिग्रीधारी शास्त्री, क्यों हो गए ना। लेकिन ऐसे पंडित बहुत कम मिलेंगे जिनने शास्त्रों के साथ में आत्मा भी पढ़ा हो, माने जो आत्मा का अनुभवी भी हो। और ऐसे भी पंडित कदाचित मिल जाएं कि जिन्होंने शास्त्र पढ़े हों और आत्मा पढ़ा हो, पर शास्त्र भी पढ़े हों, आत्मा भी पढ़ा हो और दुनिया भी पढ़ी हो। ऐसे पंडित ने बहुत कम मिलेंगे। है मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाला तुमने? 222 पेज लाओ जाए। वो दो मतलब उन्होंने दुनिया कैसी है, जो 200, 250, 300 वर्ष पहले जैसी दुनिया थी और टोडरमल जी ने जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसका वर्णन किया है, भाग्य से आज भी वैसी ही है। पूजा करने वाले कैसे हैं, पुजारी कैसे हैं, यात्रा करने वाले कैसे हैं, दान देने वाले कैसे हैं, व्रत उपवास करने वाले कैसे, सबका पोल पट्टी खोली। एक साथ सबको शत्रु बनाने वाला काम है। देखो 220 पेज व्यवहाराभासी के जो में है धर्म धारक की सामान्य प्रवृत्ति वाले। देखो यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है कि मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। ये भक्तों की पोजीशन। 3 लाइन में उन्होंने चित्र खींचा। उनके जमाने के लोग, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा था, ये आत्मा का अनुभव करने में नहीं आया होगा, ये तो उनने मंदिर में ऐसे पुजारियों को देखा होगा। आज नहीं अपन देखते हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, सब बराबर हाजिरी लगती रहती है। क्यों? और भगवान की पूजा कम। हम जाते हैं तो आप पूजा कर रहे हैं तो अर्घ ले करके भगवान को नहीं चढ़ा करके हमें देते हैं।
हमारे हाथ में अर्घ्य रखते हैं और फिर कहते तुम भगवान को चढ़ा दो। अरे मैंने कहा तुम पूजा कर रहे हो, भगवान को अर्घ चढ़ाओ, छंद बोला है तुमने, हमारी छोड़ो, हमें चढ़ाना होगा तो हम ले लेंगे। लेकिन वो हमारा सम्मान करने लगते हैं वहाँ, हमारा ही नहीं, नए नए लोगों, जितने लोग आएंगे हर एक को हाथ में अर्घ पकड़ा था, हर एक को ये एक धंधा उन्होंने ये कर रखा है। दृष्टि घूमती रहती है, कौन आया कौन नहीं आया, हाजिरी लगती रहती है। अब फिर कौन सुंदर है कौन असुंदर है, कौन किसका लड़का है किसकी लड़की है, किसकी शादी हो गई है किसकी नहीं हो गई है, ये हिसाब लगाया करते हैं। वो सारा चित्र खींचा है। देखो ये 3 लाइन में, यदि कदाचित कुदेवादिक की सेवा करने लग जाता है, वहाँ सुदेव सुगुरु शास्त्रादि, कुदेव कुगुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान नहीं है। यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। बोलो आज भी ऐसा ही है क्या नहीं है? हमारा यश ज़्यादा कैसे होगा उस तरकीब से दान देता है। मैं अस्पताल खोलूँगा, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो कि तुम बोलो भैया नहीं मंदिर फंदिर नहीं बनवाता, मैं कोई शास्त्र मास्त्र की मैं चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो अस्पताल खोलूँगा। क्यों भैया? ये गोली हम खाते हैं तो हम भ्रष्ट पंडित हैं, अंग्रेजी दवाई खाते हैं। ये गोली खाने वाला भ्रष्ट और वे गोलियों का दवा खाना खोलने वाला, हजारों मरीज उसके, अब वो धर्मात्मा हो गया। यदि ये पाप है तो वो सब पाप ही हुआ ना। और अब उसमें सब बड़े साधु संत भी इन्वॉल्व होने लग गए। क्यों? आप सोचो, तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। वृताधिक धारण करता है तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो कोई अच्छी क्रिया करता है कोई झूठी करता है। जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में रागादि का पोषण से साधन करता है, तब पूजा प्रभुवन आदि कार्य करता है। तो जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो और विषय कसाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। ये आप देखो कितना, अभी कल जो चर्चा चल रही थी ना, तो वो संजय है ना दोसा वाला, आज होगा बैठा होगा शायद, नहीं है? बैठे हो? कैसे नहीं? मेरे में कैसे नहीं बैठेगा? जब कल बैठा था तो आज भी जरूर बैठा होगा। है? तो उनने कहा था कि 5वें अध्याय की वजह से नहीं मरे टोडरमल जी, 6वें अध्याय की वजह से मरे। मैं कहता हूँ 7 में से मरे। एक साथ इतने शत्रु बना लिए ना। 220 पेज में पूजा करने वाले, दान देने वाले, इस सब इनकी सारे पंडित इनकी गीत गाते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। दान देने वालों की, क्रियाकांड करने वालों की, इन सब की प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? और वो उनकी एक एक की कलई खोल रहे हैं। देखो 6वें अध्याय वाले 20 पंथियों की तरफ उसका लक्ष्य है, भट्टारकों की तरफ लक्ष्य है, और 5वें अध्याय वाले श्याम तिवारी की तरफ लक्ष्य है, और 7वें अध्याय वाले ये हैं। देखो मैं कहता हूँ कि भले ही श्याम तिवारी की ताकत थी कि वो राजा को भड़का सकता था, किसी 20 पंथी की ताकत नहीं थी कि वो किसी राजा को जाके भड़का दे। राजा तक उनकी पहुंच नहीं थी। और ये भी जिनका वर्णन यहाँ किया है 220 पेज पे, उनकी भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो कहना गलत भी नहीं है अजित भाई। क्यों नहीं है गलत? इसलिए गलत नहीं है कि यदि जब उनको ऐसा उनके साथ हुआ तो उनको खुशी जरूर हुई थी। ऐसे लोगों को जो टोडरमल जी को पसंद नहीं करते हैं उनको खुशी अवश्य हुई है, हुई होगी नहीं कह रहा हूँ, हुई थी। मेरे पास प्रमाण है, मैंने अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते तुम्हें दिया है। क्या भगत राम सहाय है ना, भगत राम सहाय ने बुद्धि विलास नामक एक ग्रंथ लिखा है जो सन
1827 में लिखा गया है और टोडरमल जी 24-25 तक थे, 23-24 तक थे, मतलब 2-3 साल बाद ही, मैंने टोडरमल जी के ज़माने में ही लिखा गया है वो ग्रंथ। तो अपेक्षाकृत बहुत प्रमाणिक है इस घटना की दृष्टि से। तो उसमें उनने पंक्ति लिखी है, गुरु 13 पंथन को धर्मी, टोडर मल्ल नाम साहिमी, भूप ताहि मार्यो क्षण माई, गाड़ो मध्य गंदगी ताई। ये तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, हाथी के कोई प्रमाण नहीं मिलता है हाथी के पैर के कुचलवाने का। ये प्रमाण मिलता है भगत राम सहाय का, जो उसी समय का है, वो ये सच्चा है। तो ये इसमें क्या है अर्थ इसका, गुरु 13 पंथन को धर्मी, एक धर्मात्मा व्यक्ति जो 13 पंथियों का गुरु था। ये तो विरोधी विद्वान लिख रहा है कि 13 पंथी जो संप्रदाय है उसका गुरु था, उसका टोडरमल नाम था और वो साहूकार था, माने जैन था, समझो व्यापारी था। टोडरमल नाम साहिमी और भूप ताहि मार्यो क्षण माही, राजा ने उसे एक क्षण में मार दिया। और गाढ़ो वध गंदगी ताही, और गंदगी में फेंकवा दिया। अब गंदगी में फेंकना घूरे पे भी हो सकता है, माने गंदी जगह, कोई अच्छी जगह नहीं, कोई और नहीं, समझ गए ना, अथवा जमीन में गड़वा दिया हो कहीं, इतना यही प्रमाण मिलता है। फिर उसमें ये भी लिखा कि वो टोडरमल मंत्र तंत्र का विरोध करता था, क्षेत्रपाल पद्मावती इनका विरोध करता था, देवी देवताओं का विरोध करता था, इसलिए उसकी ये दशा हुई। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम मंत्र तंत्र की साधना करो, देवी देवताओं का विरोध मत करो, उनकी पूजा करो। माने अपने पक्ष के समर्थन में उसको उनको इस रूप में प्रमाण पेश किया कि ऐसी दुर्दशा होएगी, ये समझ लो तुम। ऐसे लोग भी थे उसी समय, विद्वान नाम के पंडित जिनकी किताबें रखी गई हैं और गवर्नमेंट ने छपाई उस किताब को, बुद्धि विलास। और ऐसे बहुत प्रमाण हैं। माने टोडरमल जी की मौत तो स्पष्ट हुई कि राजा ने दंड दिया और उसे श्याम तिवारी ने भड़काया। ये भी उसमें लिखा है कि श्याम तिवारी ने उसे भड़काया और ऐसा ऐसा हुआ। वो संजय का कल जो कहना था वो ये था कि वो श्याम तिवारी को तो इसलिए खड़ा किया भगत राम सहाय ने कि जिससे वो घटना को उधर मोड़ा जा सके। लेकिन इसे कोई ना, और लोगों ने ऐसा भी प्रश्न किया कि भाई ये फिर क्या करें, अब हम क्या करें, अब टोडरमल जी को हम कैसा आदर्श माने कि ये ऐसा हो गया। तो अब मैं पूछता हूँ कि जो भी हुआ था, क्या हुआ था, फिर क्या हुआ कि टोडरमल जी का हो गया मर्डर, राजदंड से हुआ, कोई कुछ कर नहीं सका। 9 मिनिस्टर थे जैन उस वक्त, और 2 मिनिस्टर तो कैबिनेट के टॉप मोस्ट पे थे, बालचंद जी छाबड़ा और रतन चंद दीवान। ये 2 मिनिस्टर कैबिनेट में थे, बड़े बहुत लोकप्रिय। लेकिन वो फटाफट काम हो गया ना, जब ख़त्म हो गया तो बाद में तो मालूम राजा ने बहुत पछतावा किया। जो मंदिर टूट गए थे उनको जो बढ़वाया, बहुत हरजाना दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर वो बात नहीं आती थी। सारे पंडित तो यहाँ से भाग गए थे। वीर सागर, ये सारे पंडित यहाँ से भाग गए तो जयपुर का नुकसान हुआ कि फायदा? बुंदेलखंड का बहुत बड़ा फायदा हुआ। सब बुंदेलखंड में चले गए, यहाँ से ग्वालियर गए, बासोदा गए, विदिशा गए, नाम लिखे, सब शास्त्रों में मैंने प्रमाण पेश किए। सब इस एरिए में टीकमगढ़ गए, इधर गए, ओरछा गए, इधर सब जगह फैल गए। तो सारा 13 पंथ वहाँ फैल गया। कोई बहुत अच्छी घटना है, आदर्श है, हैं? यदि हमारे निमित्त से भी ऐसा कुछ हो जाता है तो नुकसान होगा मुमुक्षु समाज का, क्या फायदा होगा? इतनी बढ़िया तत्व चर्चा चल रही है राजकुमार, सारे देश वाले लोग सुन रहे हैं।
अपन सुना रहे हैं, 13 पंथी सुन रहे, 20 पंथी जो सुन रहे, अजैन सुन रहे, और सब बहुत से हमारे तो विद्यार्थियों में भी बहुत, दक्षिण भारत के जितने विद्यार्थी आए हुए सब 20 पंथियों के ही तो बच्चे हैं। अजित भाई, हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी पढ़ के गए 1000 उनमें से 800 विद्यार्थी मुनिपंथियों के लड़के हैं। ये मुमुक्षुओं के लड़के आते कहाँ हैं? और तुम्हारे गुजरात के तो आते ही नहीं हैं। गुजरात में तो अमेरिका जाना है उनको, तो नौकरी करना है बढ़िया, इंजीनियर डॉक्टर बन करके, उन्हें पंडित नहीं बनना है। ये तो गुरुदेव ने भिजवा दिए। जब तक गुरुदेव थे ना, ये जतीश भाई को जो सोनगढ़ में रहते थे, अभय कुमार जी रहते थे, अभिनंदन कुमार रहते थे, ये गुरुदेव ने भिजवा दिए। लेकिन ये थे तो हम उधर ही हिंदी प्रांत के ही। बदलाव गुजरात के कौन आते हैं? और आते हैं तो फिर समाज में रहते नहीं, काम नहीं करते, फिर भी जाके उसी तरफ चले जाते हैं। और वो जो एक आदमी आया है वहाँ से विद्यार्थी, तो वो गैर मुमुक्षु का लड़का था, फिर वो मुमुक्षु हो गया, उसका पूरा परिवार मुमुक्षु हो गया, उसके सारे रिश्तेदार मुमुक्षु हो गए, मोहल्ला मुमुक्षु हो गया, और कई तो गांव मुमुक्षु हो गए। आप क्या समझते? 1000 यदि विद्वान हैं तो उनके पीछे 10,000 लोग मुमुक्षु नए बने हैं। आप कौन सा रास्ता बंद करना चाहते? किसके माथे पे मरना चाहते हो? झगड़ा करके क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? हैं? अपनी जो पॉजिटिव बात बताओ ना। तुम्हारे पास कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, कितना गहरा तत्व ज्ञान है। अब किस में क्या क्या गलती है उसको बताने के चक्कर में क्या कर, नहीं साहब हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये ड्यूटी है, किस में क्या गलती है बताएं, सुधार लो। एक आदमी बताएं, सुधर सकता है? कोई सुधरता नहीं, सुधरता। गलती बताने से कोई नहीं सुधरता। आज तक कोई एक सुधरा हो तो बताओ। इस आप कैसी बात करते हो कि वे ये कहते हैं कि हमने ये किया, तो क्या गौशालाएं खुलवाना चाहिए मुनियों को? क्या चरखा, क्या हथकरखा खुलवाना चाहिए? ये कौन कहता है खुलवाना चाहिए? ये कौन कहता है गौशाला खुलवाना चाहिए? लेकिन झंडा लेकर के विरोध में खड़े हो जाना चाहिए, ये भी कोई समझदारी का काम नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से, मैंने कभी ये सीख नहीं दी है। मैंने तो हमेशा ये दी है, शांति से अपना तत्व ज्ञान की बात करो। मैं तो दक्षिण भारत वालों से कहता हूँ, बेटा तुमने जाकर के यदि वहाँ पर इसका विरोध किया 20 पंथ का, तो तुम्हारे पैर जमने के पहले ही उखड़ जाएंगे। तुम तो आत्मा परमात्मा की बात समझाओ ना, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। विद्यासागर जी खुद दक्षिण भारत के हैं, और यहाँ उत्तर भारत में आगे 13 पंथी हो गए ज्ञान सागर जी महाराज की दीक्षा होने से। लेकिन किस दक्षिण भारत में जाकर के उन्होंने 20 पंथ का उनने रोक लिया? जो उनके शिष्य वहाँ जाते हैं और 20 पंथ के विरोध की बात करते हैं तो झगड़ा होता है। कोई 4 आदमी भी साथ नहीं आते हैं। ये कोई रास्ता नहीं है तत्व ज्ञान के प्रचार का रास्ता। तो ये टोडरमल जी का रास्ता ये है। टोडरमल जी, और टोडरमल जी ने क्या किया? टोडरमल जी ने किया था, वैसा हम कहें टोडरमल बनना है। टोडरमल बनना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखो। टोडरमल ने 7वां अध्याय लिखो, 8वां अध्याय लिखो, 5वां अध्याय लिखो, सम्यक ज्ञान रही चंद्रकारी टीका लिखो, हैं सरदा बेटा सूली पे, और भला करे भगवान। ऐसे टोडरमल नहीं बनते हैं। टोडरमल उसका नाम नहीं है जिसे राजा ने दंड दे के मारा था। हम टोडरमल की पूजा इसलिए करते हैं कि उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा था। क्या करना चाहिए लोग मेरे से पूछते। मेरा स्पष्ट मार्गदर्शन है, मेरा स्पष्ट कहना है कि कोई झगड़े में रंच मात्र नहीं उलझना चाहिए, कोई की आलोचना प्रत्यालोचना में नहीं पड़ना चाहिए। आपका मूल तत्व ज्ञान ही सिखाना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है, पहले दिन से कहता हूँ, एक दिन भी मेरा ये विचार बदला नहीं है। हमेशा कहा है, जिसने माना उसने फ़ायदा उठाया, और जिसने नहीं माना वो फ़ायदा नहीं उठाया। क्या करे, जो करेगा जो करे, हम क्या कर सकते हैं। और क्या कर लिया किसने? हमने स्पष्ट कह दिया, और तुमने नहीं कह के क्या कर लिया? घर के अंदर बैठे रहे बेटा,
कोई घर से बाहर निकला तो है नहीं, मुँह से एक शब्द तो कोई बोलता नहीं है, इतने तो डरपोक हो। वीर बनने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो महा डरपोक बनने के लिए कह रहा हूँ। शांति से रहो, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान का प्रचार करो, प्रसार करो, सब तक अपनी तत्व गुरुदेव के तत्व ज्ञान की बात को पहुंचाओ। ये कहने के लिए कह रहा, लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। चलो बोलो आगे क्या कहना है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसे अनेक प्रश्न खड़े किए हैं जो लगता है कि अब शिष्य ने ये प्रश्न होगा, माने हमें प्रश्न होगा और उसका उत्तर सामने होता है। ऐसे ही दादा के इस व्याख्यान में जो मैं 5-6 प्रश्न आगे आते जो खड़े होते, उन सबके समाधान दादा ने पहले ही दे दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा वातावरण भी, अंत में दादा ने जिस गंभीरता के साथ कहा है तो पूरा गंभीर वातावरण बना है। मैं थोड़ा सा वातावरण बदलने के लिए दादा से निवेदन कर रहा हूँ कि आप कहते और अन्य लोग कहते हैं आपसे सुन के पढ़ करके कि यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दादा आपके मन में हाँ बोलो, ये पूछना चाहते हो कि यदि वो होता पूरा तो कैसे होता, क्या होता? वो तो मैंने सब किया है ना। अपूर्व है माने इसमें जो बातें हैं उसके पहले किसी ने नहीं लिखी, 2000 वर्ष में जितना लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ भूतबली पुष्दन तो आचार्य कुंद से लेकर और टोडरमल के पहले तक किसी ने नहीं लिखी ये निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और व्यवहारवादी का प्रकरण, इसलिए तो अपूर्व हो गया। और अब ये अपूर्ण है, ये तुम्हारी स्पष्ट ही है कि पूरा नहीं हो पाया। तो ये पूरा होता तो कैसा होता? लोग कहते हैं कि ये पूरा कर दो, पूरा कर दो। पूरा करने के लिए वृंदावन लाल जी है ना, कभी जो जिनकी पूजनाएं बहुत हैं, वृंदावन लाल अपने कवि हैं जिन्होंने पूजने लिखी हैं, और वो 20 पंथी थे, बनारस में थे, और उनने प्रवचन सार का पद्यानुवाद भी लिखा है, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो उनने जयचंद जी छाबड़ा को एक चिट्ठी लिखी थी जो मैंने अपने शोध प्रबंध में छापी है। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि हमारे यहाँ तो ऐसा 20 पंथ आमनाय चलता है, आपके यहाँ कौन सा आमनाय चलता है, कैसा आमनाय चलता है, ये बातें पूछी थी। और ये भी लिखा था मैं आपसे न्याय व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। और ये भी लिखा था कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पूरा कर दो। आप विद्वान हैं, बहुत टोडरमल जी के साक्षात शिष्य हैं और बहुत बड़े बड़े शास्त्र आपने लिखे हैं। तो उनने उसका जवाब लिखा था उन वृंदावन लाल जी को, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि देखो टोडरमल जी बहुत बड़े प्रतिभाशाली और मौलिक विद्वान थे। मैं मौलिक विद्वान नहीं हूँ, मैं टीकाकार हूँ। मैं मूल चीज़ होवे तो उसका अनुवाद लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे शास्त्र का ढांचा खड़ा नहीं कर सकता। क्या? और टोडरमल जी का ही वो काम था, इसलिए मैं नहीं कर सकता। उनने उसके लिए लिखा। दूसरा लिखा यहाँ 13 पंथ आमनाय चलता है, वो उनने सब बता दिया। और तीसरा लिखा कि तुम न्याय व्याकरण पढ़ने के लिए मेरे पास आना चाहते हो, इतनी दूर क्यों आते हो? मेरा समय खराब करोगे और तुम अपना समय खराब करोगे। बनारस में बहुत पंडित हैं, ब्राह्मण पंडित, जो न्याय व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान हैं, तुम उनसे ही पढ़ लो। ये लिखा था कि मैं तुम्हें न्याय व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा। यदि तुमको जैन तत्व ज्ञान का मर्म समझना हो तो जरूर आओ। पंडित शीतल प्रसाद जी ने उस ग्रंथ को पूरा करने की कोशिश की और 400-500 पेज लिखे और वो छपे हुए भी हैं, मैंने पूरे पढ़े हैं। लेकिन वो के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कदम को भी नहीं पा सकते। मेरे से भी लोग बहुत कहा करते हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि टोडरमल जी ने 12 जगह ये पॉइंट लिखे हैं कि इसको मैं आगे विस्तार से वर्णन करूँगा, जो वे आगे वर्णन करते।
तो उनमें बहुत करुणानी योग के हैं। मैं करुणानी योग का विद्वान नहीं हूँ, मेरी रुचि भी करुणानी योग में नहीं है, इसलिए मैं उनको पूरा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं क्योंकि मैं आपको वो बता रहा हूँ, जनवाणी के सामने बोल रहा हूँ। और जिनकी मैं कर भी सकता हूँ जैसे भी हैं, तो वो वास्तव में मैंने एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया था कि यदि ये ग्रंथ को पूरा हो जाता तो उनको आधार बनाया वो 12 पॉइंट को, कि मैं इस वर्णन को आगे लिखूँगा, आगे लिखूँगा। उनके आधार पर मैंने पूरे 5000 पेज की सूची बनाई है। और इसमें है, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसकी जो प्रस्तावना है ना, ये काम मुझे करना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। ये तुम लोगों को फटाफट देखो, ये इतना बड़ा चार्ट बनाया है, देखो कि यदि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो गया होता तो उसमें क्या क्या होता। तो मैंने दिमाग तो बहुत मारा है, और इतनी सब चीज़ें लिखने के लिए जिन विषयों का मैं विशेषज्ञ हूँ अथवा जिनमें मेरी रुचि है, उन सब विषयों पर मैं अपनी अलग अलग किताबें लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं ऐसा मानता हूँ कि तत्वासूत्र का ये सूत्र है, सा गुप्ती समिति परिचय से धर्मानुचारित्र ही है ना, तो उस पर मैंने एक सूत्र पे मैं कहता हूँ 5 किताबें 6 किताबें लिखी जा सकती हैं। एक 3 गुप्ती पर, एक 5 समिति पर, एक 10 धर्म पर, एक 12 भावनाओं पर, एक 22 परिश्रय पर। लेकिन मैंने 2 लिख दी, धर्म के 10 लक्षण और 12 भावना अनुशीलन। बाकी पे क्यों नहीं लिखी? इसलिए नहीं लिखी कि उन पर लिखना खतरे से खाली नहीं है, वही चक्कर है। अब 3 गुप्ती पे लिखूं, 5 समिति पर लिखूं, 22 परिश्रय जय पे लिखूं, तो अब भी हाल ही झगड़ा खड़े हो जाए गांव गांव में। तो ये जो विषयों के लिखने की ज़रूरत है और हमें अपने में क्षमता है, वो विषय मैं सब लिख रहा हूँ। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री थे, तो जब मैंने टोडरमल व्यक्तित्व करते तो लिखा था ना ये, तो उसके समय में तत्काल बाद मेरा गुरुदेव पर ऐसा ही किताब लिखने का विचार था। ये है ना व्यक्तित्व कर्तृत्व, ऐसा कांजी स्वामी व्यक्तित्व और कर्तृत्व। 100 पेज में कांजी स्वामी का जीवन और 400 पेज में उनके बताए हुए सिद्धांत। लेकिन अब पड़ गया झगड़ा किसी मामले का, है ना। तो मैंने क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र और निमित्त उपादान, ये किताबें अलग अलग लिख दी। वो विषय जो सब उसमें आ जाते, समझ में आई ना। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्यों नहीं लिखे। कि ये समस्या आई, मेरे और मेरे पाटनी जी थे ना, हमारे नेमीचंद जी महामंत्री, हम दोनों में मतभेद हो गया। क्या बात है मालूम? वे कहें कि गुरुदेव के जीवन पर लिखोगे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। क्या? ये पूरब भव परभव सब। अब मैंने कहा मैं पूरब भव परभव नहीं लिखने वाला, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। मैं तो उनके जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का पूरी कहानी लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया से बढ़िया। कि नहीं लिखे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, अब भी हाल है। और आखिरकार वो फिर मैंने नहीं लिखे, मैंने छोड़ दिया और उन विषयों पर अपनी पूरी स्वतंत्र किताबें लिख दी। अभी आप सबको ये सब बताने से फायदा क्या है? ख्याल में है ना, ये बताने से कोई फायदा नहीं है। मैंने समय सार अनुशीलन लिखा, ये सब लिखा। अब उसकी पाटनी जी को प्रकाश की लिखना था। पाटनी जी चाहते थे कि प्रकाश की में वो बातें सब लिखी जाएं जो उन्हें लिखना थी। तो उन्होंने अभय कुमार जी से कोई 30-32 पेज की एक भूमिका ऐसे तैयार कर लिखाई, उसमें वो सब बातें लिखी थी। जब आई मेरे सामने तो मैंने कहा कि मेरे समयसार अनुशीलन में ये नहीं छपेगी।
क्यों आपके नाम से तो नहीं, हमारे नाम से जाएगी। मैंने कहा किसी के नाम से जाए, मेरी किताब में जाएगी ना। मेरे नाम के साथ ये बातें जुड़े मैं नहीं चाहता हूँ। वो पड़ी रही बरसों तक और आज भी पड़ी होगी शायद, फिर वो नहीं छपी। अजय प्रसाद जी, अब ये सब कहानी किस्सा सुन के करोगे क्या? ये सब मेरे साथ ही जाने दो। मैं पूज्य गुरुदेव श्री के साथ 25 साल रहा। 5 में अभी आज हमारे कोई हेमंत भाई ने बताई थी ना आपको कि पूज्य गुरुदेव श्री ने फिर श्वेतांबर, थानकवासी, इन सब संप्रदायों को 5वें अध्याय परमत में डाला है। और वो कहते थे प्रवचनों में, देखो टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में डाला है। 5वें अध्याय माने सबसे ज़्यादा खतरनाक, फिर 6वें अध्याय माने उससे कम खतरनाक, और 7वें अध्याय माने उससे कम खतरनाक। वे तो जे जीव जैनी हैं, जनाज्ञा को माने हैं। 7वें अध्याय वाले तो ऐसे हैं। देखो, जैन तत्व ज्ञान को पूज्य गुरुदेव श्री से जो अपन को प्राप्त हुआ है, वो महान भाग्य से उनके पास है। आचार्य कुंद का माल और टोडरमल का, टोडरमल का मार्ग है, वो कुंद का माल है। कुंदाचार्य देव के पास, और हमारे पास गुरुदेव का माल है। वो जो उनसे आया है, टोडरमल जी से और आचार्य कुंद से, हम उस पर रीझे हैं। और उसे जन जन तक पहुंचाने का, और ये मुमुक्षु समाज बहुत शांति से आत्मा का कल्याण कर सके, उसके लिए बहुत शांति से हमारे जीवन को चलाना, और सारी समाज से अलग रह कर के नहीं सोचना बेटा, बहुत तकलीफ पाओगे। हम तो क्या, हमारे तो हो गए 86 वर्ष के, 1-2 साल में चल देंगे। लेकिन समाज के को से लड़कियां लेनी पड़ेंगी, समाज को अपनी लड़कियां देनी पड़ेंगी। समाज से मिलकर रहना। गांव में वे होंगे 500, तुम होगे 5। यदि शांति से नहीं रहे, प्रेम से नहीं रहे, तो तुम्हारा रहना अशांति भोगते रहना। मनुष्य भव की कितनी कीमत है, एक एक क्षण की कीमत है ना। इस लड़ने में, बर्बाद करने में हमारे पास समय है, हम तो 1 मिनट उसमें नहीं लगाना चाहते हैं, न हम ये चाहते हैं। तो इस तत्व ज्ञान को आप शांति से और प्रेम से पढ़ाओ। देखो, हमने प्रशिक्षण शिविर लगाए, गांव में पाठशालाएं खुलवाई, उसमें सब मुमुक्षुओं के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं। 20,000 जो विद्यार्थी पढ़ते हैं पाठशालाओं में, सब पूरी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। सभी लोग आते हैं। मतलब ये रास्ता बंद करने का कोई फायदा नहीं है। रास्ता खुला रहेगा तो देखो, हमारी संख्या बढ़ेगी कैसे? हमने तो सबने फैमिली प्लानिंग कर लिया। अब 1 बच्चे से 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे, हैं? आधों के होंगे नहीं, आधों के मर जाएंगे, तो संख्या तो घटती ही जाएगी ना। मुमुक्षुओं की संख्या निरंतर आएंगे कहाँ से? यदि ये रास्ता बंद कर दोगे तो वहाँ से नहीं आएंगे। और रास्ता खुला रहेगा तो हमारे पास मूल तत्व ज्ञान है, हमारे पास कला है, हमारे पास सेवा भाव है। हम उसको बहुत प्रेम से और शांति से ये जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। ये सब काम आप लोग करें, ये महान काम है। भावुकता में नहीं आए। और मैं ये नहीं कहता हूँ, आप कोई भी आदमी पे संकट आया है, चाहे उसकी गलती हो चाहे नहीं हो, हमको पूरी ताकत से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसको कोई तकलीफ में पड़े रहने देना, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। सबको लगना चाहिए, सब जो जितना उसमें योगदान कर सकता है वो सब करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बेई लोग हैं जो झंडा लेके खड़े होंगे, बेई उनका योगदान कर सकते हैं। वे तो और झगड़े में फंसाएंगे। जो शांति है, प्रेम है, उनसे भी जिनका प्रेम है, जो बात कर सकते हैं, वे उनसे बात करते हैं, इज्जत के साथ मिलते हैं, जुलते हैं। बेई लोग इस शांति को कायम कर सकते हैं। तुम्हारे बस की ये काम नहीं है, वो काम हम ही करेंगे। ये शांति प्रिय वाले लोग ही करेंगे।
कर सकेंगे, इसलिए वो करो, उसी दूसरे रास्ते पे भटकना अच्छा नहीं है। चलो बोलो आगे क्या। हाँ दादा, दो तीन लोगों ने और अलग प्रश्न भेजे हैं। हाँ एक प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हिंदी गद्य साहित्य जब प्रारंभ हुआ था उस समय का बहुत बेजोड़ ग्रंथ है, जो हिंदी गद्य साहित्य उस समय इतना अच्छा लिखा नहीं जाता था, लेकिन टोडरमल जी साहब ने लिखा, और उनका पद्य साहित्य भी है, इतनी टीका भी है। फिर भी हिंदी साहित्य में जो विश्वविद्यालय के स्तर पर उनका इतना अवदान नहीं माना जाता। तो आपके 1000 विद्यार्थी हैं, अभी भले सब नहीं सुन रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में सुनेंगे। तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, या क्या कारण रहा कि योगदान को माना नहीं गया, और क्या किया जाना चाहिए जिससे देखो, अवदान तीन विद्वान हैं। एक पांडे राजमल जी हिंदी गद्य के फाउंडर हैं। फाउंडर समझते हो? सब हिंदी का गद्य जो कलश टीका उनने लिखी, वो हिंदी का गद्य। वे तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, पंचाध्यायी जैसा ग्रंथ लिखने वाले, लेकिन ये उस वक्त की सबसे श्रेष्ठ भाषा में लिखी गई कलश टीका है। यानी उसके पहले मालूम और जेनेतरों में भी कैसा गद्य मिलता है, ऐसा गद्य मिलता है। ये बच्चे बिकते थे ना, तो उनकी वो बिक्री की पत्र लिखी जाती थी, वो कर्जा देते थे, अब बनिया किसानों को तो वो लिखे जाते थे। ये वो चीज़ें मिलती हैं उसके पहले। तो सबसे पहले फाउंडर हैं कौन? पांडे राजमल जी, हिंदी गद्य के। और आत्मकथा साहित्य के सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले बनारसी दास हैं। अर्धकथानक है, उसके पहले किसी ने आत्मकथा नहीं लिखी हिंदी साहित्य में। ये सारी आत्मकथाएं उसके बाद की हैं, वो बनारसी दास हैं। और पंडित टोडरमल उस जमाने में उससे परमार्जित जैसा गद्य टोडरमल का है, वैसा किसी का नहीं है। मालूम 200 वैष्णवों की वार्ताएं, 56 वैष्णवों की वार्ताएं हैं, जो है सो है, जो है सो है। ऐसी भाषा है कि आपकी समझ में ही नहीं आएगी। गद्य का इतिहास तो 100-125 वर्ष का है। टोडरमल जी सबसे पहले विद्वान हैं जो इतना उत्कृष्ट कोटि का गद्य है। मैंने जो इसमें लिखा है सब, अब क्यों नहीं किया? ये देखो, जितने वो इतिहास लिखने वाले हैं ना हिंदी साहित्य का, वो सब जैन नहीं हैं, जैनेतर हैं। तो उन्होंने सारे जैन साहित्य को, ये तो सांप्रदायिक साहित्य है ऐसा कह के की उपेक्षा की है। वास्तव में जब फिर बाद में कुछ विद्वान आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान आए, और उन्होंने कहा कैसे पागल हो गए हो, तुलसीदास धार्मिक नहीं है, सूरदास धार्मिक नहीं है, उनके साहित्य को इतना स्थान मिला हुआ है, इतना ज़्यादा बड़ा, उन पर 10-10 PhD हो गई, और इनको आप एक कह करके उपेक्षा कर रहे हैं कि ये धार्मिक साहित्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, 700 पेज का। बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, खुद 12वीं क्लास पास थे, MA वालों को पढ़ाते था, कि सैकड़ों PhD उनने कराए, और उन पर 10-20 PhD हो गए। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनने वो लिखा, और सबसे ज़्यादा पक्षपात उनने ही किया। फिर बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी और लोग विद्वान आए, जिन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा जैनियों को स्थान दिया। और उस वक्त कौन, अपने नाथूराम प्रेमी, मुंबई में थे ना नाथूराम प्रेमी, और 2-4 विद्वान ऐसे हुए अपने जैनियों में, उनने बहुत काम किया। तो जितना थोड़ा बहुत नाम अभी हिंदी में जैनियों का आ जाता है, वो इन सब की कृपा का काम है। कृपा से ये सब लिखा गया है। यहाँ भी पंडित चैन सुदास जी ने बहुत काम कराया, पंडित कस्तूरचंद कासलीवाल वगैरह ने मिलकर के बहुत काम किया है। तो इस तरह से अब जो करोगे, अब ये विद्यार्थियों को करना चाहिए। अपने यहाँ वो संजय जो है ना अभी 2 साल वाला, वो थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन मुझे तो जानकर आश्चर्य हुआ, अपने ये 1000 विद्यार्थी हैं और साहित्य की दृष्टि से बिल्कुल 0 हैं। नहीं, साहित्य कोई समीक्षा उस दृष्टि से लिखता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं, उस टाइप के लेख ही नहीं आते हैं।
ये हैं बड़े वीर सागर जैसे बड़े विद्वान हैं, तो ये तो दर्शन शास्त्र में है, कोई प्राक भाषा में है, कोई किसी में है। वो हिंदी साहित्य में के क्षेत्र में जो काम करें, पीएचडी हो, पीएचडी करें कराएं, ऐसा काम होना चाहिए बहुत। देखो हिंदी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है, विश्व की सब भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, अंग्रेजी से भी ज़्यादा। भले ही सारी दुनिया में अंग्रेजी हो, अकेले हिंदुस्तान में 70-80 करोड़ हिंदी भाषी हैं, और बाकी जो गुजराती हैं, मराठी हैं, पंजाबी हैं, ये सब भी हिंदी जानते हैं। कोई सब गुजराती हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी वाले गुजराती नहीं जानते। मराठी लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी मराठी। तो यदि तुम्हें अपनी बात अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है तो हिंदी भाषा को अपनाना पड़ेगा। सब विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ, जो मेरे पास आते हैं एमए वाले, पीएचडी वाले, इन सबको समझाता हूँ कि भाई तुम इस पे वर्क करो। तुम संस्कृत में, हमारे संस्कृत में लिखोगे, महाकाव्य लिख दोगे, बढ़िया गद्य लिख दोगे, कितने लोग पढ़ेंगे बोलो बताओ? तुम्हारे 1000 विद्यार्थियों में से 5 पढ़ेंगे? वही किताब छपी छपाई रखी रहेगी। 500 छपाओगे और 5 भी नहीं पढ़ी जाएगी। अंग्रेजी में लिखोगे तो हिंदुस्तान में कौन सा है? तुम अंग्रेजी में प्रवचन करोगे और वे सुनेंगे, बताओ मुझे कहाँ श्रोता है और कहाँ वक्ता है? नहीं, आखिर हिंदी में ही चलेगी, सारी दुनिया में चलती है। मैं सारी दुनिया के कितने चक्कर काट आया हूँ मालूम? 36 चक्कर काटे हैं मैंने सारी दुनिया के, और मैंने हिंदी जो अपनी आपके सामने बोलता हूँ वो ही बोली, लेकिन मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। सब समझते हैं, गुजराती लोग, मराठी लोग, कन्नड़ वाले, तमिल वाले, जितने भी सब आते हैं मेरे प्रवचन में, और सब समझते हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तुम मेहनत करो तो हिंदी में करो, लिखने का, बोलने का, सब तरह की बात। ये बड़े बड़े विद्वान हैं, ये जाते हैं तो वहाँ क्यों वीर सागर अमेरिका में अंग्रेजी में कितना बोलते हो, संस्कृत में कितना बोलते हो, तो भाई प्राकृत में कितना बोलते हो, हिंदी में ही बोलते हो ना। ये जा रहा है तुम्हारे क्या संजीव गोधा, वीर सागर, ये सब जाते हैं, सब पूछो क्या करते हैं। यही एक रास्ता है। तो हमने नहीं किया तो नहीं हुआ, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। हमने तो कितनी तकलीफ होगी हम जानते हैं उस वक्त। बोलो और बोलो। हाँ, ये गणतंत्र का एक प्रश्न था, एक विनीत शास्त्री प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि दौलत राम जी के छेड़ाला को पूरा जैन समाज जिस स्तर से मानता है और आदर देता है, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी इतना बेजोड़ ग्रंथ है, उस दृष्टि से उतना आदर सम्मान पूरे समाज में नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण होगा? ये विनीत शास्त्री प्रश्न है। राष्ट्रपति में से वो डॉक्टर महेंद्र जैन मुखर्जी हैं, उनका क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया है। महेंद्र जी मुकुर का एक मैंने डॉक्टर महेंद्र को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो वो जो सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। छेड़ाला में अजैनों का, श्वेतांबरों का, 20 पंथियों का किसी का खंडन नहीं है, पॉजिटिव प्रतिपादन है। इसलिए 20 पंथियों में भी उतना ही लोकप्रिय है, सब में उतना लोकप्रिय है। अब ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मैंने सबकी जो की है ना काट-छाँट, तो इसलिए सब लोगों ने नहीं पढ़ा। हम लोग जब पढ़ते थे मुरैना विद्यालय में, तो लाइब्रेरी का काम हमें मिला। तो लाइब्रेरी उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकला। वो ऐसा था बंडल, ऐसा नहीं था, होता ना पुस्तकाकार आधार में बना हुआ। तो हम उसे पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो हमारे गुरुजी ने देखा मक्खनलाल जी वे 20 पंथी थे कट्टर, तो हमसे छीन लिया और लॉक में बंद कर दिया। तो हमने कहा क्यों? तो बोले कि तुम पंडित हो, तुम्हें हिंदी का ग्रंथ पढ़ते शर्म नहीं आती है, संस्कृत का पढ़ो। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। और हम भी चढ़ गए सूली पे। हम क्यों पढ़ेंगे? हम तो आचार्यों का पढ़ेंगे, हम तो संस्कृत का पढ़ेंगे, प्राकृत का पढ़ेंगे। और हमारे 10-5 बरस ऐसे निकल गए। जब हम वहाँ से निकल गए मुरैना से, और जब वहाँ दूसरी जगह गए, तब हमने वो पढ़ा।
तो इसलिए इनका खंडन मंडन होने से, सुनो क्या क्या नाम संजीव, नहीं पढ़ा लोगों ने रोका इसे, भट्टारकों ने रोका, किसी ने पढ़ने नहीं दिया उसे। और अभी भी क्या समझते हो, जब ये पढ़ा तो इसके 70 गलतियां हैं, फलानी हैं और ये हैं और वे हैं। ये लोग अभी क्या तेरापंथी भी कहाँ समर्थन करते हैं? ये 70 गलतियां किसने निकाली हैं? अभी गलतियां कुछ नहीं है, मैंने पढ़ी हैं। तो गलतियां इसलिए नहीं हैं कि वो सब ये बातें हैं जो जय धबला वगैरह में हैं, उनके सामने वो था नहीं, तो वे बातें उसमें कैसे आती कि साहब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। तो जब वो किताब लिखी गई 70 गलतियों वाली, तो अपने आगे साफ जवाब देना चाहिए। मैंने कहा कोई जवाब नहीं देना। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार नहीं माने, उनने किताब लिखी, तो मैं तो यहाँ से स्मारक से छपाई भी नहीं। क्यों? क्या कि हम और सबको बता करके भेज कर उनने वो किताब छापी, 1000 छापी, 70 रुपया कीमत रखी, हमने 10 रुपया कीमत रखी। हमारा गांव में पहुंचा, वो जितने विद्वानों को उनने बांट दिए उतने बांट दिए, बाकी रखे बिके ही नहीं। और मैंने कहा तुम ऐसी किताब लिख करके और बांट करके उनका वो सिद्धांत उन पहुंचा दो, ऐसा हमें नहीं करना। क्या आप खत्म है, मरा ही जैसा है, कौन देखता है, कौन जानता है उनको? हम उसको जान देते हैं। आप सुने, ये तुमको विरोध के चक्कर में उनको जीवन मिलता है, समझ में आई ना? ये नहीं करना है। मोक्षमार्ग प्रकाशक महान ग्रंथ है, अद्वितीय है, और वो काम हम अपन को कर रहे हैं। और जैसा पूज्य गुरुदेव श्री ने छपवाया और 2-2 रुपये में सारे घर में पहुंचा दिया, और आज तक निरंतर छप रहा है, सब जो किया है वो काम हमें निरंतर करना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। दादा आपने अभी पहले कहा था और कई बार भी कहा ही है कि वो टोडरमल्ली साहब एक ऐसे व्यक्तित्व रहे कि जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े, आदब भी पढ़ा और समाज को भी पढ़ा। तो टोडरमल्ली साहब ने समाज के लिए कोई उस समय योगदान किया, कोई सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान रहा, जैसे तेरा पंथ के स्थापना में योगदान रहा, ऐसा कुछ उनका कार्य? तेरा पंथ को सारे देश में पहुंचाने वाले टोडरमल हैं। जन्मदाता बनारसी दास हैं। बनारसी दास आगरा में व्यापार करने जाते थे, वे थे तो जौनपुर के थे, है ना, यूपी में। आगरा जाते थे और वहाँ पर महीनों वर्षों तक रहते थे। और उनकी जो कविताएं चलती थीं, यहाँ तक समय सार के छंद एक गली में ऐसे बोले जाते थे जैसे आजकल सिनेमा के गाना बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे बनारसी दास के छंदों को बोला जाता था। वह बहुत लोकप्रिय थे। तो वहाँ लोग आगरा व्यापार का केंद्र था, तो व्यापार करने जाते थे और वहाँ से अध्यात्मी बन के आते थे। ये लिखा कि वो अध्यात्मी आगरा और पंडित सांगानेर, कल बोला था ना, सांगानेर में पंडित हुए और अध्यात्मी आगरा में हुए। व्यापारी व्यापार खो करन आगरा जात और बने आवे अध्यात्मी लख नूतन आचार। वहाँ नया आचरण देख करके और वहाँ से अध्यात्मी बन के आ जाते हैं। और फिर वहाँ से एक कामा में आया, और 2-4 गांव हैं राजस्थान के, उनमें आया, और फिर सांगानेर में आया। सांगानेर में पंडित लोग थे, तो पंडित में वहाँ गोदी का परिवार मिल गया। कौन? जोधराज गोदी का, अमरचंद गोदी का, समझे ना। इन गोदी का ये पंडित थे, सम्यक कौमुदी वगैरह लिखी ना जिन्होंने, तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो ये पंथ इस तरह से बचा। तो सारा पूरा तेरा पंथ को सारे देश में पहुंचाने वाले टोडरमल हैं। और क्या सामाजिक करते? शादी कराना, विवाह कराना, ये सामाजिक काम है। टोडरमल जी ने नहीं लिखा कि तू शादी विवाह के काम में तो समाज को मानता है, धर्म के काम में। भाई धर्म के काम में समाज की मानने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं तत्व को तो अपने मन से कर, वो शादी विवाह की मर्यादा में रहे। वो उसको सामाजिक क्रांति नहीं कहते हैं। वो क्या अंतर्जातीय शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, ये कर ली, जिसको आज आप समाज सुधार बोलते हो।
लेकिन ये समाज, आज सारा समाज एक पे, मैं कहता हूँ सारा मुमुक्षु समाज दो ही ग्रंथों पे तो जुड़ा हुआ है, समय सार और मोक्षमय प्रकाशक। बस तीसरे गुरुदेव का नाम है। बस ये तीन को हटा दो तो मुमुक्षु खत्म। क्या ये तीन को आगे रखो तो हमारा मुमुक्षुपना है। कुछ हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कुंद कुंद की जय बोलो, टोडरमल की मोक्षमय प्रकाशक की बात करो, और आत्मा परमात्मा की बात करो तो लोग समझेंगे मुमुक्षु है। बस खत्म। धर्म बहुत बढ़िया संगठन, धर्म का प्रचार ये हो रहा है ना, यही करो। मुमुक्षुओं में ही संगठित हो जाओ और पूरी बाकी दिगंबर जैन समाज से बहुत अच्छे संबंध रखो, और श्वेतांबर समाज से भी अच्छे संबंध रखो। बुरे संबंध करके क्या करोगे? अमेरिका में जितना तत्व ज्ञान का प्रचार हुआ है वो श्वेतांबरों का बहुत बड़ा सहयोग है। बोलता हूँ, बोलो क्या नाम समझी, दिगंबरों के भरोसे एक मंदिर बन सकता था अमेरिका में। दिगंबरों के भरोसे एक सभा चल सकती है, 5 आदमी नहीं बैठे होंगे, और श्वेतांबर लोग मिल मिला करके 50 आदमी हो जाते हैं तो हम सुना सकते हैं। समझे ना? सबसे प्रेम से रहो। हमारा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमने कोई और तत्व में कोई समझौता नहीं किया। तत्व की बात में हमने पूरा बिल्कुल कड़काई से वही बात कही। समझे ना? वो कि जो तत्व ज्ञान में कहीं बोलो, हमारी जो किताबें हैं आपने पढ़ी है ना, अभी तुम ये पढ़ो नहीं, कृमि नियमित पर्याय वगैरह, और ये समाधि का सार और सहजता, वो बराबर में कितना क्लियर सब है। कहीं कोई छटावत नहीं है। लेकिन हमें कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़े। अरे लेकिन अच्छी खोटी भाषा में बोलना अच्छी बात है क्या? गालियों की भाषा में बोलना अच्छी बात है क्या? बहुत शुद्ध सात्विक भाषा में आप अपनी बात कहो, कोई आपको कोई विरोध करने वाला नहीं। आपने तो सिद्धांत ही दिया कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। हाँ, जो आपके अभी जो सहजता आदि काव्य आए हैं, ये तो पूरे जिनवाणी का हम सबको जो भी माने आमनाय पाठ करने और अनुप्रेक्षा नामक स्वाध्याय करने के लिए तो बहुत बहुत अनुपम रचनाएं हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं रोजाना उनका पाठ करता हूँ। मैं 2 घंटा 3 घंटा रोजाना उनके ही पाठ करने में लगाता हूँ। मैं जो कहता हूँ कि मैं समाधि में हूँ, तो मैं यही समाधि में हूँ कि समता भाव रखना, बिल्कुल कोई झगड़े में नहीं पड़ना, कहीं कोई शांति से तत्व प्रचार करना, सबको पॉजिटिव रहना। और जैसे आपने कहा ना, ये लोग, आप लोग मुझे कभी भी बुलाते हो तो मैं 1 मिनट में हाँ करता हूँ। कोई मेरे से योजना लाता है कि दादा ये तत्व प्रचार की बहुत बढ़िया बेटा करो, ये छपाना है लाओ छपाओ, मैं सब उसमें पॉजिटिव काम में मैं निरंतर समर्थन करता हूँ। किसी को कोई शिकायत हो तो मुझे बताओ, विरोधी से विरोधी को। अभी देखो, अभी तो हुआ ना, अभी समझे अपना शिविर उठा के ले गए थे ना कुन कहान वाले, और उनने मेरे से कहा कि साहब अभी हमारा शिवकर जी में शिविर है, प्रवचन सार पर है, तो आपका व्याख्यान चाहिए। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने 1 सेकंड नहीं सोचा। सोचने का काम क्या? तत्व ज्ञान की बात कह रहे हैं, सुनाना है सुना देंगे, बस खत्म। अब घर में बैठना है, जाना तो है ही नहीं। जाना हो तो थोड़ी तकलीफ भी है, विचार भी है, और लेकिन आप लोग सब बहुत सुविधा का ध्यान रखते हैं, अच्छे प्लेन से बुलाते हैं और बहुत आराम से रखते हैं। फिर भी जो अब इस उम्र में बहुत तकलीफ तो होती है ना, हैं? लेकिन अब तो मैं तो मना तो किसी को करता ही नहीं हूँ। तत्व ज्ञान के मामले में विरोधी को भी नहीं करता हूँ। श्वेतांबरों का आए तो उन्हें भी मना नहीं करता हूँ। हिंदू धर्म वालों का आता है तो उन्हें भी मना नहीं करता हूँ। अपने तत्व ज्ञान की बात कहता हूँ, और जब तक मेरे से बनेगा तो मैं करता रहूँगा, कहता रहूँगा। पर अभी तो बनेगा, घबराना नहीं। नहीं, अभी मैं 10,000 कदम रोजाना घूमता हूँ। 6.6 किलोमीटर होता है, और मैंने कल तो 11,000 घूमे, और 3 दिन पहले भी 11,000 घूमे थे। बहुत स्वस्थ हूँ, चिंता नहीं करना। आप जो लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हम 50 विद्यार्थी नहीं मिलके कर सकते, और जितना इस उम्र में अभी पैदल चल लेते हम 4-6 विद्यार्थी मिलके भी तो ये पैदल चलने में हर चीज में आपसे पीछे हैं। करना आपको ही। एक छोटा सा प्रश्न किया है दादा, बोलो कि
टोडरमल जी साहब की आयु को 27 वर्ष या 47 वर्ष प्रामाणिक रूप से कौन सी आयु 47 वर्ष बिल्कुल पक्की प्रामाणिक है। हमको जगह मिली उसमें क्लियर लिखा है कि कोई इधर अलीगंज उधर के पास में एक गुटका मिला था, उसके पेज मैंने अपनी किताब में छापा है। वो गुटका का पेज उसमें लिखा है कि पंडित टोडरमल जी 47 वर्ष की आयु पूर्ण कर परलोक गमन की, ऐसा क्लियर लिखा हुआ है। वो मैंने उसमें किताब में वो छापा है, उसकी फोटो कॉपी छापी है। 47 वर्ष पक्के हैं। हाँ दादा, हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ बोल भैया। दादा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके विद्यार्थी हैं अभी 20-20 साल के, हाँ और वो भी इतना साहित्य और काम करने लगे हैं, तो टोडरमल जी ने 27 साल में इतना काम कर लिया हो, इसमें क्या आश्चर्य है? नहीं कर सकते, क्योंकि आप गिनो ना जो उनके सम्यक ज्ञान चंद्रिका वगैरह हैं। फिर देखो 11 में वो लिखी गई थी चिट्ठी, तो उस वक्त तो फिर 10 वर्ष के ही से ठहरते हुए 27 के हिसाब से, तो वो बनता नहीं है। वो मैंने उसमें सब लिखा है प्रमाण मुझे। देखो आप जानते हो, यदि तिथि किसी की पक्की मिल जाए कि कालिदास का जन्म कब हुआ था, तो एक लाइन में लिखा जा सकता है, और नहीं मिले तो 10 पेज में लिखा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था। ऐसे मैंने 10 पेज में प्रमाण निकाल के और फिर सिद्ध करके और उनको 47 वर्ष सिद्ध किए। सही है, बहुत सही है। बिल्कुल सही है दादा, जो काम है उससे तो ऐसा ही लगता है। समय हो गया है, 1-2 लोग हाथ खड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन शायद अब नहीं लेंगे हम। और आदरणीय दादाजी के माध्यम से हमें पंडित टोडरमल जी साहब के कर्तृत्व के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली, भावनात्मक भी मिली, और साथ ही दादा ने इस बात की ओर इशारा किया कि हमारे लिए शांतिपूर्वक कैसे तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का विचार और प्रचार करना चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है, और अगर हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं तो माने हम शिथिलाचार का पोषण कर रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती जहाँ हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है वहाँ हमें पहुँचना नहीं चाहिए। इस तरह से दादा ने मार्गदर्शन दिया है। सबको अपने अपने स्वीकार करने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं ही। दादा ने जो ये कोई नई बात कही है ऐसा नहीं। मैंने अभी कहा कि हम समय का हो, दादा ने एक, हाँ दादा, मैंने अभी ये कहा कि हम एक गोली खाएं अंग्रेजी की तो हम भ्रष्ट पंडित, और तुम्हारा पूरा दवा खाना धर्म हो गया, तो ये आलोचना नहीं है। दवा खाना खोलने की, दवा खाना खोलना है, कितने जीवों की हिंसा होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि हम शिथिलाचार का पोषण कर रहे हैं। बहुत सभ्य भाषा में विनय पूर्वक हम अपनी बात रख भी देते हैं, और इसमें भी झगड़ा पड़ेगा तो माफ़ी मांग के झगड़ा अलग हो जाएंगे। हम कोई तुम्हें संकट में डालने वाले नहीं हैं। और आपने तो चरणानुयोग सूचक चूलिका की जयमाला पूजा, हाँ लिखी, उसमें लिखा ना सब, बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। हाँ बस हमें धर्मशालाओं के व्यवस्थापक, संचालक नहीं बनना है, आदि आदि जो भी कहा जा सकता है। भाषा तो आपकी सरल रहती ही है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब मैं तो नहीं लड़ने के लिए कह रहा हूँ, शिथिलाचार के ना पोषण के लिए कह रहा हूँ, और ना मैं किसी की बात के समर्थन के लिए कह रहा हूँ, समझिए ना। आप भाई गणतंत्र आगे आप ले सकते हैं, और मुझे इस अवसर मिला कि कम से कम दादा से इस तरह से बात कर सकते